हेलो क्लास 7th, मैं आपकी टीचर जोगिंदर कौर। आज चैप्टर आपके लिए लेकर आई हूँ 3 डाटा हैंडलिंग। और मैंने आपको बोला था कि ग्राफ खरीद के रख लेना, ठीक है। चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रो देखेंगे हम। 3.1 में जो इंट्रो है उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें आपको सीखनी हैं, रेंज और मीन निकालना, ठीक है। अब रेंज और मीन निकालने के लिए पहले आपको मैं बुक के एग्जांपल्स दिखाऊं तो उसमें आप समझो कि रेंज और मीन बोलता क्या है। तो देखते हैं, यहाँ देखो, आपको इस तरह से नंबर्स दिए जाएंगे। ये जो चीज़ें होती हैं, जो भी आपको नंबर्स दिए जाएंगे, हर क्वेश्चन में आप देख सकते हो ये, ठीक है। फिर आप अपने बुक के एक्सरसाइज 3.1 में भी क्वेश्चन देख सकते हो, ये नंबर्स, फिर नेक्स्ट में ये नंबर्स। ये जितने भी आपको क्वेश्चन में नंबर्स दिए गए हैं ना, ये सब कहलाते हैं ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये सब कहलाते हैं ऑब्जर्वेशंस। अब आपको ऑब्जर्वेशंस पता लग गई क्या होती है। ऑब्जर्वेशंस होती हैं गिवन नंबर्स, जो भी आपको गिवन नंबर्स दिए होंगे वो ऑब्जर्वेशंस कहलाती हैं, ठीक है। अब रेंज क्या होता है? इन ऑब्जर्वेशन में देखो, इन ऑब्जर्वेशन को हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। जैसे ये देखो यहाँ लगा रखा है एग्जाम्पल में। फिर रेंज जो होती है, रेंज निकालने के लिए हम हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, ये सारी ऑब्जर्वेशन है तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 54। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन ये कहलाएगा हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करके, सबसे छोटे वाला ऑब्जर्वेशन और सबसे बड़ी वाली ऑब्जर्वेशन को जब माइनस करेंगे तो हमारी रेंज निकल जाएगी, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन गिव अस एन आइडिया। वो आइडिया देता है और वो उसी रिजल्ट को हम बोलते हैं रेंज, ठीक है। उसी रिजल्ट को हम बोलते हैं रेंज। ये देखो लिख रखा है यहाँ पे, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 54 था और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन मेरा 23 था। दोनों को माइनस करा तो मेरी रेंज आ गई 31। तो इसका फॉर्मूला हर बार हमें लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में हमें रेंज दे दिया ना तो हमें लिखना पड़ेगा हाईएस्ट, ये आप लिखोगे नोटबुक में, जो इंट्रो है ना ये आप लिखोगे। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू रेंज। मेरा जो माइनस करके आएगा वो मेरा रेंज कहलाएगा। ये फॉर्मूला है रेंज का और ये आपको लिखना पड़ेगा जब भी क्वेश्चन में पूछेगा कि व्हाट इज रेंज या रेंज निकालो इस ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। मीन होता है, अब मीन का एग्जांपल देख लो। एक असेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन लगानी ही पड़ेगी आपको हर बार। तो यहाँ देखो, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जर्वेशंस लगा दी, ठीक है। अब मीन निकालने के लिए इन सबको प्लस करना है, मीन निकालने के लिए इन सबको प्लस करना है। और ये कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डिवाइड कर देना है इसका नंबर से, तो नंबर 10 आ गया। यहाँ पर देखो मीन दे रख, इन सब के बीच में प्लस का साइन डाल दिया और ये 10 थे तो नीचे 10 से डिवाइड कर दिया। मैं और एग्जाम्पल आपको दिखा देती हूँ क्लियर करने के लिए। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल 2, यहाँ पर देखो वो बोल रहा है मीन निकालो, ये लिखा कैलकुलेट द मीन। तो इन सब में तो कॉमास की जगह हमने प्लस लगा दिया, कॉमास की जगह हमने प्लस लगा दिया और आंसर 282 आ गया। अभी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो जो टोटल आया उसको 6 से डिवाइड कर देना, ठीक है। ऐसे इसमें देख लो, इसमें देखो, इसमें यही दे रखा है कि 3 नंबर थे, तीनों नंबर को प्लस करा और नीचे 3 लिख दिया तो आ गया। तो मीन है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। मीन का फॉर्मूला जो है सम ऑफ ये SU है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम का मतलब प्लस, प्लस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन,
ये 2 फॉर्मूले आप लिखो इंट्रो के साथ, इसी तरह से सजाकर बढ़िया सा नोटबुक में, अपनी फेयर नोटबुक में। इसके बाद मैं एक्सरसाइज 3.1 लेकर आती हूँ। टिल देन टेक केयर फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 और 2 करेंगे। क्वेश्चन 1 आपको नोटबुक में नहीं करना, ठीक है, उसको सिर्फ समझना, और क्वेश्चन 2 आप नोटबुक में करेंगे। क्वेश्चन 1 देखो लिखा है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ 10 एनी स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अपनी क्लास के किसी 10 फ्रेंड्स के आप हाइट्स लोगे और सबसे ज़्यादा वाली हाइट को सबसे कम वाली हाइट से माइनस कर दोगे तो आपकी रेंज आ जाएगी, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो वाले पार्ट में रेंज का फॉर्मूला बताया था। क्वेश्चन 2 है, ऑर्गेनाइज डाटा। इस डाटा को हमने टेबुलर फॉर्म में लगाना है और उसके कुछ पार्ट्स हैं, विच नंबर इज़ हाईएस्ट, विच नंबर इज़ स्मॉलेस्ट, रेंज निकालना है और मीन निकालना है थर्ड और फोर्थ पार्ट में। तो हम इसको करने के लिए पहले इसका असेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे। मैं एक बार आपको असेंडिंग ऑर्डर समझाऊंगी, उसके बाद आप ये खुद से लगाओगे, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने करना नहीं था, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप करोगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 से करोगे। इसका असेंडिंग ऑर्डर लगाने के लिए देखो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर कौन सा है, 1, तो मैंने पहले यहाँ 1 लिख दिया, और जो मैं लिखती जाऊँगी नंबर उसको सर्कल करती जाऊँगी, ठीक है। 2 कितनी टाइम्स हैं आप देख लो, 2 कितनी टाइम्स है, यहाँ पर एक ही बार है तो मैंने 2 लिख दिया। इसके बाद 3 कितनी टाइम्स है, 3 यहाँ पर एक ही बार है तो मैंने 3 भी एक बार लिख दिया। सर्कल करने का मतलब ये है कि हमने वो नंबर लिख लिया। 4 कितनी टाइम है, 1 2 3 टाइम्स जो है 4 है मेरा, तो 1 2 और 3 टाइम्स 4 है मेरा, ठीक है। उसके बाद 3 मेरा एक बार था, 4 मेरा 3 टाइम्स है। अब 5 देखूँगी मैं कितनी बार आएगा, तो 5 जो मेरा कितनी बार आ रहा है वो देखो, 1 2 3 4 5 जो आया मेरा 5 टाइम्स आ गया, ठीक है। अब मैं 6 देखूँगी, 6 मेरा 1 2 और 3 और ये एक 4, 6 मेरा 4 टाइम्स है, 1 2 3 और 4। इसी तरह 7 मेरा कितनी बार आ रहा है, 7 मेरा एक बार और यहाँ पर 2 बार, 7 मेरा 2 बार आ रहा है, और 2 यहाँ पर मेरा देखो जो नंबर रह गया था वो मुझे पता लग जाएगा। 2 यहाँ पर मेरा 2 बार था तो यहाँ पर 2 एक बार और ऐड कर लूँगी तो ये मेरा 2 भी पूरा हो जाएगा। ये नंबर मेरे पूरे हो गए, ठीक है। अब मुझे ये लिखना है कौन सा नंबर टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे टेबुलर फॉर्म, TABULAR टेबुलर फॉर्म, या लिखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में मैं लिखूँगी, यहाँ पर मार्क्स लिख दूँगी। मार्क्स मेरे 1 से 7 तक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगी टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। ये आपको प्रॉपर पेंसिल से बनाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 कितनी बार आया था, 1 टाइम आया था और उसको 1 यहाँ, ठीक है। 2 कितनी बार आया था, 2 2 बार आया है, 3 मेरा एक बार आया है, 4 मेरा 3 बार आया है, और 5 मेरा 5 टाइम्स आया है, 6 मेरा 4 टाइम्स आया है, 7 मेरा 2 टाइम्स आया है, 7 मेरा 2 टाइम्स आया है। यहाँ पर 8 और 9 भी था, हमने इसको मिस कर दिया। 8 1 टाइम है और 9 भी 1 टाइम है, तो 8 और 9, तो यहाँ पर 8 और 9 लिखेंगे, ठीक है। और ये 1 और 1 टाइम आया। अब फ्रीक्वेंसी आपने ये 6 क्लास में किया होगा, 1 2 टेली मार्क्स में ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 और 1 2 3 4, और 5 के लिए ये बना देते हैं, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 फिर 1 और ये 1। ये मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया। जब आप इसको प्लस करोगे तो यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा, क्योंकि ये सारे नंबर्स आपके 20 थे, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का जो था क्वेश्चन वाला पार्ट। अच्छा, इसका जो हम लिखेंगे अब, इसका मुझे लिखना है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। हाईएस्ट नंबर बताना है मुझे, हाईएस्ट नंबर पूछा है उसने, तो इसमें लिखोगे आप हाईएस्ट नंबर क्या है, बताइए ज़रा आप मुझे देखकर, हाईएस्ट नंबर क्या है। तो इक्वल्स टू 9 इसका हाईएस्ट नंबर है, और लोएस्ट नंबर लिखोगे, लोएस्ट नंबर
लोवेस्ट नंबर मेरा क्या है, सबसे छोटा मेरा नंबर 9 है। थर्ड है रेंज निकालना है, तो रेंज मेरी क्या है, रेंज था हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट मेरी 9 थी, सबसे लोवेस्ट मेरी ये है रेंज, और रेंज इज इक्वल टू 8 आ गया माइनस करके। 4 जो है मीन निकालना है। मीन में क्या निकालना है मुझे, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसमें आप लिखोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम डिवाइड यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। अब इसको सम करना पड़ेगा, तो सम करने के लिए आप पूरे नंबर्स को प्लस करोगे। पूरे नंबर्स को जब आपने प्लस करना है तो उसमें हम प्रॉपर ये लिखेंगे, इन सब नंबर्स को हम प्लस करेंगे, 1 + 2 3 4 4 4। ठीक है, इन सब को प्लस करके यहाँ पर मेरा जो टोटल आएगा वो 100 आ जाएगा। तो इसको लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर 1 + 2 + 2 + 3 मेरा एक बार था। ठीक है, 4 मेरा कितनी बार था, 1 2 3 टाइम्स 4 था। 5 मेरा 5 टाइम्स था, 5 बार 5 हो गया। 6 मेरा कितनी बार था, 6 मेरा 2 टाइम्स था। 7 मेरा 2 टाइम्स था। 8 मेरा 1 टाइम था, और 9 मेरा 1 टाइम था। अपॉन नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस थे 20, टोटल काउंट करे थे ना 20 थे। अब इन सबको जब प्लस कर दोगे तो 100/20 आ जाएगा, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो मेरा आ जाएगा 5 = मेरा मीन आ जाएगा। आपको ये इस तरह से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, छोटा सा यह मैंने लिख रखा है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। पहले 5 होल नंबर्स का जो है मीन निकालना है। ठीक है, मीन का फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, जो मैंने इंट्रो में आपको बताया था वही है। अच्छा, फर्स्ट 5 होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जब 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 और 4। अब ये पहले 5 होल नंबर है, आप देखो कैसे पहले 5 है। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, पहले 5 होल नंबर ये हो गए। ठीक, अब पहले 5 होल नंबर का हमें मीन निकालना है, तो उसके लिए हम मीन लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम का मतलब इन सबको प्लस करना है। 0 + 1 हम कॉमा की जगह प्लस डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने यही किया था, कॉमास की जगह प्लस डाल दिया था। और अपॉन में ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, नीचे 5 लिख देंगे, यहाँ मीन लिखो। ठीक है, और मीन इज इक्वल टू, जब आप इन सबको प्लस करोगे, 4 + 3 7 8 9 10, 10/5 हो गया। ठीक है, इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो इज इक्वल टू 5 1 द 5 5 2 द 10, मीन आ गया मेरा 10। तो बस यही आपका क्वेश्चन है सारा, और इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर। और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है पहले समझेंगे, मैंने लिख रखा है, छोटा सा क्वेश्चन है। एक क्रिकेटर, मतलब जो क्रिकेटर समझ लो सचिन तेंदुलकर ने स्कोर करा इतने रन्स 8 इनिंग्स में। 8 इनिंग्स में उसने इतने रन्स बनाए हैं, मतलब फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग, थर्ड इनिंग, फोर्थ इनिंग, फिफ्थ इनिंग, सिक्स्थ इनिंग, सेवन्थ इनिंग और 8th इनिंग में। तो अब वो बोल रहा है इसका मीन निकालो। मीन निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने वही फॉर्मूला लगाया है, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और अब भी वही निकालेंगे सेम। तो हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब मीन सम की जगह हमने प्लस लगाना है, इन कॉमर्स की जगह हम प्लस लगा देंगे। 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 और प्लस 100 अपॉन, अब इसको गिनना है कितने हैं ये। ठीक है, इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो अपॉन में आ जाएगा 8। अब हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू, जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 400 अपॉन 8, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 400 को 8 से, तो 8 5 द 40 और ये वाला ज़ीरो चला जाएगा यहाँ, तो मीन इज इक्वल टू 50 आंसर आ गया। इतना ही करना है आपको बस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछना। फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर। और एक्सरसाइज 3.1 का हम 5th क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 में हम जो है रेंज और मीन का काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आप यहाँ देखो, प्लेयर 1, प्लेयर ए बी सी, 3 प्लेयर्स हैं और इन 3 प्लेयर्स ने 1 2 3 4 गेम्स खेली हैं। जैसे प्लेयर ए ने गेम 1 में स्कोर करा 14 पॉइंट्स, 2 में स्कोर करा 16, 3 में स्कोर करा 10 और 4 में स्कोर करा 10, और बी प्लेयर ने 0 स्कोर करा गेम 1 में, 8 स्कोर करा 2 में और 3 गेम में 6 और 4 गेम में 4। इसी तरह से सी प्लेयर ने, और सी प्लेयर यहाँ पर 3rd गेम खेला ही नहीं। ठीक है, अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देने हैं हमें। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन, ए की एवरेज निकालनी है, मीन निकालना है, ए की एवरेज का मीन निकालना है, और एज पर द स्कोर्ड गेम। तो ए ने कितनी गेम्स खेली, गेम 1, गेम 2, गेम 3 और गेम 4, इन गेम्स का मीन निकालेंगे हम। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं हम। ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे हम स्कोर्ड बाय प्लेयर ए। प्लेयर ए ने क्या स्कोर करा, तो गेम 1, गेम 2, गेम 3 और गेम 4। गेम 4 में उसने क्या स्कोर करा, एक में 14, एक में 16, एक में 10 और एक में अगेन 10। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सबको प्लस कर देंगे, 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 अपॉन 1 2 3 4 4। तो जब हम इसको टोटल करेंगे तो टोटल करके हमारा आंसर आएगा 50/4, और जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में वो बोल रहा है टू फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4। अब आप सी का देखो, सी में उसने एक गेम खेली ही नहीं थी, तो वो पूछ रही है सी को आप जब मीन निकालोगे तो 3 से डिवाइड करोगे या 4 से डिवाइड करोगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस प्लेयर सी डिड नॉट प्लेड गेम 3 उसने नहीं खेला, ही प्लेड ओनली 3 गेम्स, सो द टोटल विल बी डिवाइडेड बाय, फिर हम टोटल को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से नहीं, 4 से नहीं करेंगे, 3 से करेंगे। ठीक है, अब पार्ट 3 क्वेश्चन देखते हैं। बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, बी ने सारी गेम्स खेली हैं। ठीक है, तो उसका मीन निकालना है बी का, तो ए पार्ट की तरह ही निकालेंगे। तो बी का गेम जो है हम लिखेंगे, बी का गेम जो है गेम 1
गेम 2, गेम 3, गेम 4, ठीक है। और प्लेयर बी का है ये, प्लेयर बी, और उसने पहले 0 स्कोर करा, फिर 8 स्कोर करा, फिर 6 स्कोर करा, और फिर 4 स्कोर करा, ठीक है। और फिर मीन लिख देंगे हम, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सबको 0 + 8 + 6 + 4 अपॉन 4, क्योंकि ये 4 नंबर थे, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 18/4, और जब डिवाइड कर देंगे तो आएगा 4.5 आंसर। हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर? अब इसमें टेबल में देखो सबसे बेस्ट परफॉर्मर कौन है, तो हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर में हम क्या लिखेंगे, ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, क्योंकि इसने बी ने यहाँ पर 0 स्कोर किया था और यहाँ पर जो है खेला ही नहीं सी, तो ए प्लेयर ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया, वो ऐसे ही देख रहा है, तो हम लिख देंगे ए प्लेयर, ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 5 डन हो गया। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। फ्रॉम योर टीचर द्विंदर कौर।